हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अपने अपने घरों में सब सुरक्षित होंगे, सब ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व का परिदृश्य कोविड-19 नाम की बीमारी से कुछ बदला सा है। सारी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। हमारा देश भी उससे प्रभावित है और हमारा शहर, जैसा कि आप जान रहे हैं किस परिस्थिति में है हम। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हम शिक्षक और छात्रों को एक नया टास्क दिया है। सरकार की मंशा है कि घर में बैठे हुए जो आप विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा से दूर न रहें, आप सब कुछ भूल न जाएं। आने वाला जो आपका सत्र है वह विधिवत इस संकट के काल में भी संचालित हो सके, चलता रहे, आपका साल बर्बाद ना हो, आपको कुछ जानकारियां मिलती रहें। इस उद्देश्य से सरकार ने यह प्रक्रिया लागू की है कि ऑनलाइन या वर्चुअल व्हाट्सएप के माध्यम से आपको क्लासेस दी जाएंगी, आपको पठन सामग्री दी जाएगी और आप उसे घर पर तैयार करेंगे। प्यारे बच्चों, समय परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील समय के साथ में चलना हमारा धर्म है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, मतलब दूसरा कोई रास्ता अब चलने के लिए नहीं है। जैसे सुरक्षित रहने के लिए घर में रहने के अलावा भी और कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही शिक्षण को जारी रखने के लिए इस ऑनलाइन क्लास के अलावा दूसरा कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। तो हम विभिन्न माध्यमों से पीडीएफ भेज करके, फोटो खींच करके, आपको भेज करके, लिखकर तैयारी करा रहे हैं। उसी का एक नया तरीका आज मन में आया कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए और इस माध्यम से भी आप तक पहुंचा जाए। हो सकता है आप लिखित की तुलना में इस क्लास से आपको ज्यादा लाभ हो। उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको जैसे भी हो अधिकतम लाभ होना चाहिए, जैसे भी हो कक्षा आपकी समझ में आनी चाहिए, विषय आपको स्पष्ट होना चाहिए। इसी में आज हम अपना एक विषय ले रहे हैं। आप जानते हैं काव्य सौंदर्य के तत्व के नाम से एक चैप्टर है आपके लिए 10th में, 9th में, 11th और 12th चारों क्लास में काव्य सौंदर्य के तत्व नाम से एक चैप्टर आता है और चारों ही क्लास में 2-2 नंबर के 6 नंबर का चैप्टर है वो। 2 नंबर के रस, 2 नंबर के छंद और 2 नंबर के अलंकार। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व मुख्यतः माने जाते हैं, रस, छंद और अलंकार, और जो 2-2 नंबर में आते हैं। अभी आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो हम बना रहे हैं, इसको 9th और 10th का मिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो हम बाद में उदाहरण देंगे वो 10th क्लास के, क्योंकि अभी हमारी 10th क्लास लगी है तो हम 10th क्लास के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में बनाऊंगा। एक पहला हिस्सा होगा रस के अवयवों की जानकारी देना, रस की भूमिका आपके सामने रखना, रस क्या है, इस रस के स्थायी भाव कौन है, रस के किन किन माध्यमों से रस की प्राप्ति होती है। एक हिस्सा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाने हैं तो एक हिस्सा तो वो रहेगा, और एक आपके पाठ्यक्रम में जो 2 रस हैं जिनमें से कोई सा एक पूछ लिया जाता है और आपके 2 नंबर सिक्योर हो जाते हैं, तो उदाहरण सहित एक दूसरे वीडियो में, मैं अगले वाले वीडियो में वो चीज बनाऊंगा। तो अभी एक वीडियो हम पूर्व पीठिका, इसको आप कह सकते हैं रस की, इसको आप रस की भूमिका कह सकते हैं, आप इसको रस के अवयवों से, अंगों से परिचय कराना कह सकते हैं। मैंने अभी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है और हम इन पॉइंट्स के माध्यम से ही हम रस तक पहुंचेंगे कि रस क्या है और कैसे रस की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले मैंने लिखा है काव्य। जब हम काव्य की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, तो काव्य को सर्वप्रथम 2 हिस्सों में बांटा जाता है। हम इसी को क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, पढ़ेंगे। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। आप सुनते रहें
और आप उसको नोट करने की कोशिश करेंगे। मैंने लिख ही दिया है। तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य से मतलब क्या है? जिसे देखकर आनंद प्राप्त हो। ऐसी चीजें जिनको देख करके हम आनंद प्राप्त कर सकते हो। नंबर 1 इसमें चलचित्र, धारावाहिक, नाटक और एकांकी। मुख्य रूप से ये ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग करके हम देख करके इसका आनंद लेते हैं। हमें अगर इसका आनंद लेना है, रस का आनंद लेना है हमको, तो हमें इन चीजों को हम देख करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दृश्य काव्य। अब दूसरा है आपका श्रव्य काव्य। इसको जैसा कि आप शब्द से समझ सकते हैं, जिसको सुनकर, सुनने योग्य। श्रव्य का मतलब सुनकर या पढ़कर आनंद प्राप्त किया जा सके। जिसको सुनकर या पढ़कर आनंद प्राप्त किया जा सके। ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? ऐसी चीजें आपकी हो सकती हैं कहानी, उपन्यास, निबंध आदि। ये काव्य की विधाएं हैं, तो इनको हम श्रव्य काव्य के अंतर्गत रखते हैं। कहानी, जब आप कहानी को फिल्मा देंगे तो कहानी दृश्य काव्य बन जाएगी। तो दृश्य काव्य कभी श्रव्य भी हो सकता है और श्रव्य कभी दृश्य भी हो सकता है। तो कहानी, उपन्यास, निबंध आदि जो हैं, इनको हम देखकर यानी पढ़कर या इनको हम सुनकर कान से और तब आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो पहला आपका हो गया काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के काव्य होते हैं, दृश्य और श्रव्य काव्य। अगली हमारी पॉइंट है हमारा रस और रस की परिभाषा। ठीक है, रस क्या है? रस का मतलब है स्वाद। क्या मतलब है? रस का अर्थ है स्वाद, आस्वादन, जिसका आस्वादन किया जा सके। स्वाद से आप मतलब एक चीज समझते हैं सामान्यतः जीव, लेकिन काव्य का जो स्वाद है, आस्वाद है, वो जीव से नहीं होता। इसका आस्वादन आंख से होता है, इसका आस्वादन कान से होता है, इसका आस्वादन हृदय से होता है। काव्य में जो स्वाद लिया जाता है, रूप को देखकर, रंग को देखकर आनंद की प्राप्ति होती है, शब्द को सुनकर आनंद की प्राप्ति होती है, हृदय तक पहुंचता है, तब वहां आस्वादन होता है। तो ठीक है, इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, इसकी परिभाषा के लिए हमें ये दोनों शब्दों की आवश्यकता होगी। तो इसको क्या, दृश्य काव्य को देखने से तथा श्रव्य काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से दर्शक, श्रोता एवं पाठक को जिस आनंद की प्राप्ति होती है, काव्य में उसे रस कहा जाता है। मैं आज परिभाषा सहित आपको लिखा रहा हूं, कल से कोशिश अगले में देखेंगे, अगर आपको आसान आप लोग लिख सकेंगे तो मैं बोल करके भी काम चलाऊंगा। दृश्य काव्य को देखने से तथा श्रव्य काव्य को सुनने अथवा पढ़ने से दर्शक, श्रोता एवं पाठक, आप जानते हैं देखने वाला, सुनने वाला और पढ़ने वाले को जिस आनंद की अनुभूति होती है या प्राप्ति होती है, उसे काव्य में रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो ये हमारी रस की परिभाषा हो गई। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य हमने पहले जान लिए कि दृश्य काव्य कौन है और श्रव्य काव्य कौन है। इसके बाद हमारे 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा है रस के अवयव अंग, और रस के अंग में हम सबसे पहले लेंगे स्थायी भाव। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। स्थायी भाव, स्थायी शब्द से आप जैसे कि समझते हैं हमेशा रहने वाला, वे भावनाएं, वे फीलिंग्स जो इंसान के हृदय में हमेशा रहती हैं, ठीक है। लेकिन किस अवस्था में रहती हैं? सोई हुई अवस्था में रहती हैं। कुछ भावनाएं हैं जो आपके हृदय में हमेशा रहती हैं और उन्हीं भावनाओं को आप अपने हृदय में सोता हुआ आप मानते हैं, रहती हैं। लेकिन उचित अवसर आने पर वे ही भावनाएं जब जाग जाती हैं, वही फीलिंग्स जब जाग जाती हैं, उन्हीं फीलिंग्स को जो सोती हुई रहती हैं आपके हृदय में, उन्हीं को हम स्थायी भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो कैसे परिभाषा होगी? वे भाव जो आश्रय के हृदय में सदैव सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं तथा उचित अवसर प्राप्त होने पर जागृत हो जाते हैं। स्थायी भाव कहलाते हैं। वे भाव जो आश्रय के हृदय में सदैव सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं तथा उचित अवसर प्राप्त होने पर जागृत हो जाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। इसमें एक शब्द ऐसा आया जो आपको खटकेगा, आश्रय। आश्रय क्या है? रस के क्षेत्र में, रस के संबंध में जब हम पढ़ेंगे तो आपको 2 शब्द पता होने चाहिए सहित, आश्रय और इसका दूसरा जोड़ीदार शब्द है विषय। आश्रय कौन है? जो रस का अनुभव करता है, वो क्या हो गया? आश्रय। और जिसके कारण रस का अनुभव करता है, वो क्या हो गया? विषय। जो रस का अनुभव करता है वो आश्रय, जिसके कारण रस का अनुभव करता है वो विषय। अब आप ये समझ लें कैसे, एक उदाहरण से समझाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से आपको एक सर्प दिख जाए, ठीक है। सर्प को देख करके क्या होगा? आपके अंदर कौन सा भाव जगेगा? डर, भय ना, भय जगेगा। भय जगा, किसके अंदर जगा? आपके अंदर। आप हो गए उस भय के आश्रय। वो भय जगा किसके कारण? सर्प के दर्शन के कारण। तो सर्प क्या हो गया? सर्प हो गया उसका विषय। तो आप, मैं समझता हूं आश्रय और विषय समझ गए होंगे। तो वे भाव जो आश्रय के हृदय में, यानी जो रस का जब अनुभव कर रहा है उसके हृदय में सोई हुई अवस्था में विद्यमान रहते हैं, उचित अवसर आने पर जाग जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। सही है? समझ लेंगे ना इस चीज को? तो स्थायी भाव। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण है रस सूत्र, इसकी हम चर्चा करेंगे। रस सूत्र, रस सूत्र हमें बताता है कि रस को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं। और ये जो रस सूत्र है, ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं आज से लेकर के और आगे आने वाली बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं तक भी ये आपके जनरल नॉलेज का, सामान्य अध्ययन का भी ये प्रश्न है। तो रस सूत्र किसने दिया और किस ग्रंथ से दिया और कौन सा है? 3 प्रश्न इसमें आपके एक साथ बनते हैं। तो इसका पहले हम रस सूत्र लिखते हैं।
विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ठीक है, ये हमारा रस सूत्र हो गया। इसके प्रणेता यानी जिन्होंने ये लिखा, रस के आदि प्रतिष्ठापक आचार्य रहे हैं भरत मुनि। और ग्रंथ, जिस ग्रंथ में उन्होंने इस रस सूत्र को दिया, उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। ये जो नाट्य शास्त्र है, इसमें अभिनय से संबंधित गुणों का, किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है अभिनय में, उस नाट्य शास्त्र में उसका वर्णन और अन्य चीजों का वर्णन, नाटक से संबंधित वस्तुओं का वर्णन किया गया है। तो प्रणेता हो गए भरत मुनि और ग्रंथ हो गया नाट्य शास्त्र। विभावानुभाव, इसको यहाँ विच्छेद भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें अलग करना तो, विभाव प्लस अनुभाव, विभाव प्लस अनुभाव, आ प्लस अ मिलाकर के दीर्घ संधि हो गई और हो गया शब्द विभावानुभाव। व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, हिंदी में अर्थ हुआ विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से, संयोग का मतलब है मिलन, मिलना, जब ये तीनों इकट्ठा हो जाए, एक जगह आ जाए, उससे क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। जब विभाव, जब अनुभाव और जब संचारी भाव तीनों किसी घटना में इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं और ये स्थायी भाव को पुष्ट कर देते हैं, तब वही स्थायी भाव परिवर्तित होकर के काय में मिल जाता है, रस रूप में परिवर्तित हो जाता है, रस रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रस सूत्र। इस रस सूत्र को आप याद करेंगे, नोट करेंगे और इसका ये प्रश्न जो है, प्रणेता कौन है इसके और किस ग्रंथ से रस सूत्र लिया गया है, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। अब जैसा, अब हमें इसी रस सूत्र की व्याख्या करनी है। इस रस सूत्र में पहला शब्द आया, देखिए इधर मैंने ये लिख रखे हैं पहले से, तो विभाव आया, पहला शब्द है आपका विभाव। विभाव कौन है, पहले लिख लें, वे भाव जो आश्रय के हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं, विभाव कहलाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं विभाव, दो प्रकार होते हैं इसके। आलंबन उद्दीपन विभाव, अंतर समझ लें दोनों का। आलंबन क्या है, आलंबन कहते हैं सहारा, जिसके सहारे से, जिसके कारण से स्थायी भाव जगा, वो कारण आलंबन था। ठीक है, तो आलंबन विभाव एक तरह से यही हो सकता है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ। ठीक है, वो क्या है, आलंबन विभाव हो जाएगा। वे भाव जो आश्रय के हृदय में सोए हुए स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, आलंबन विभाव होते हैं। विभाव का वही भेद है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का मतलब है जगे हुए भाव को, आप जाग तो गया भाव, लेकिन उस भाव को और भड़काना है। जैसे एक उदाहरण अभी हमने दिया था, आप रास्ते में जा रहे हैं, सर्प दिख गया, सर्प दिखने के बाद आपका जो स्थायी भाव था भय नाम का, आपके हृदय में सोया हुआ, वो अचानक से जाग गया। अब यहां तक तो बात हुई आलंबन विभाव की। अब बात आती है उद्दीपन विभाव क्या है, इसी में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए सर्प ने आपको देख करके, उसने भी आपको देखा, उसने फन उठाया आपकी तरफ, फन उठा करके उसने जोर की फुंकार आपकी तरफ मारी या आपकी तरफ बढ़ा। उस अवस्था में क्या होगा, आपका जो भय नाम का जगा हुआ स्थायी भाव था, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ गया। तो वही क्या हो गया, सर्प का फन उठाना, सर्प का फुंकार मारना, आपकी ओर चलना, वो सब क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। ठीक है, मतलब जिससे जगा हुआ स्थायी भाव उद्दीप्त हो जाए, मतलब भड़क जाए, वो क्या कहलाएगा,
उद्दीपन विभाव कहलाएगा। हर रस का आलम्बन और उद्दीपन अलग अलग होता है। ये भयानक रस के उदाहरण की बात हम लोग कर रहे हैं, जो सर्प वाला, तो क्योंकि वो सरल उदाहरण पड़ता है आपको समझने में, इसलिए उससे समझाने का प्रयास। हर एक में अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। तो ये हो गए आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। चलिए, दो प्रकार का होता है। यदि आपने इस पूर्व पीठिका को, इस परिचय को समझ लिया, तो फिर रस पहचानने में आपको कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका एक हो गया, अब रह गया आपका अनुभाव। इसको भी देख लेते हैं, अनुभाव क्या है। अनु का अर्थ है पश्चात, बाद में। अनु का मतलब है बाद में, ठीक है। और भाव, वे भाव जो बाद में चलते हैं। तो जो आलंबन विभाव हैं, वो तो जो जिसके कारण आपके हृदय में स्थायी भाव जाग रहा है, उसको देखना या उसका आपकी तरफ कोई हरकत करना है, उससे तो आपका विभाव हुआ। अब जब वो हरकत कर रहा है, सर्प ने हरकत की, सर्प ने फुंकार मारी, आप भी कुछ करेंगे ना, शरीर भी कुछ करेगा ना, वो चीजें क्या है, वो अनुभव होती हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, परिभाषा इसकी हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, बहुत किसी भी स्तर पर पूछे जाने वाला प्रश्न है। आश्रय की शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आश्रय की, आश्रय तो आप समझ गए ना, बताइए कौन आश्रय, मतलब जो रस का अनुभव कर रहा है, उसकी शारीरिक एवं मानसिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। तो आप समझ गए ना, सर्प के दिखने से, सर्प के उठने से, सर्प के फुंकार भरने से, आपकी तरफ चलने से, अब आपके शरीर और मन में कुछ हरकत होगी, स्वाभाविक है ना। आप अगर सर्प बहुत बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, भागेंगे, हटेंगे वहां से। छोटा सा हुआ तो डंडा वंडा खोजेंगे, अपने उसी हिसाब से शरीर इधर उधर हिलेगा, आप निगाह बचाएंगे, आप के शरीर में कंपन हो सकता है, आपको देख के पसीना आ सकता है, आपको और कोई